तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों। कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप सभी लोग सुन रहे थे कि अज्ञानी पुरुष भी अपने कार्य को करते समय प्रमाद और आलस्य को न रखकर बड़ी सावधानी एवं तत्परता के साथ संपादित करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि यदि सावधानी एवं तत्परता में कमी आई तो फल की प्राप्ति में भी कमी आ जाएगी। अब इसके आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगला श्लोक है कि न बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्। पिछले वीडियो में अपने लोग इस विषय पर वार्ता कर रहे थे कि मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से अज्ञानी जन या आसक्त जन कर्म को करते हैं, वैसे ही ज्ञानी जनों को भी, विद्वान पुरुषों को भी कर्म करना चाहिए। यद्यपि यह बात पूर्णतया सत्य है कि अज्ञानी पुरुष कर्म करता है फल में आसक्त होकर, लेकिन ज्ञानी पुरुष कर्म करता है अनासक्त होकर। उसकी कर्म में किसी भी तरह की आसक्ति नहीं होती। इसका मूल कारण भगवान ने विवेक का आश्रय लेना बताया है। अब इस श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जनों को, विद्वान पुरुषों को ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई इस तरह की वार्ता करनी चाहिए जिससे अज्ञानी पुरुषों का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। अज्ञानियों की वर्तमान स्थिति से विचलित कर देना ही बुद्धि भेद है। यहां पर भगवान विद्वान पुरुषों को आज्ञा देते हैं कि वे अज्ञानियों में, अज्ञानी पुरुषों में किसी भी तरह का बुद्धि भेद पैदा ना करें, बल्कि उन्हें चाहिए कि वे सभी के हित का ध्यान रखते हुए शास्त्रोक्त रीति से उचित कर्मों का आचरण करें, जिससे दूसरे लोगों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म के आचरण करने की प्रेरणा प्राप्त होती रहे। जैसा कि भगवान ने कहा कि न बुद्धि भेदम जनयेत्, ज्ञानियों को चाहिए कि वो बुद्धि भेद पैदा न करें।
अज्ञानियों में। और आगे भगवान ने जो बात कही उसे सुनेंगे कि जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। भगवान का यह कथन विद्वान पुरुषों के लिए है। भगवान कहते हैं कि विद्वान पुरुष सावधान होकर सदाचार पूर्वक समस्त कर्मों का आचरण करें और दूसरे पुरुषों को भी करावें, उन्हें ऐसा सुझाव दें कि पहले कर्मों के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लो, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो उसमें परछाई दिखेगी। वह परछाई किसकी दिखेगी? वह स्वयं की परछाई दिखेगी। दृष्टा को अपना प्रतिबिंब, अपनी प्रतिछाया प्रतिबिंबित होगी, यानी आत्मदर्शन होगा, यानी परमात्मा का दर्शन होगा। तो ये परमात्मा का दर्शन कब होगा? जब अच्छे कर्मों के माध्यम से अंतःकरण को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया जाए। इस तरह का सुझाव देकर दूसरे लोगों को भी कर्तव्य कर्म आचरण करने की प्रेरणा दें। अब इसके आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान कहते हैं ये जो प्रकृति है ये गुणमयी है। कहते हैं गुणा प्रकृति संभवा। ये जो गुण हैं वे प्रकृति जनित हैं। सत रज तम, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, जो 3 गुण बताए गए हैं ये प्रकृति से ही पैदा हैं। भगवान ने एक बात को और स्पष्ट किया है, कर दिया है पूर्ण रूप से, कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं चाहे वे समष्टि की हों या व्यष्टि की हों, सारी की सारी क्रियाएं प्रकृति जनित गुणों द्वारा ही संपादित होती हैं। यानी ये बात सत्य है कि जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वे सारी की सारी क्रियाएं प्रकृति जनित गुणों द्वारा ही संपादित हैं। लेकिन यह सब कुछ होने के बाद भी श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत प्रकृति को स्वतंत्र कारण नहीं माना। वह कैसे? भगवान के इस कथन पर आप लोग ध्यान देंगे। भगवान कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। भगवान के इस कथन से हम कह सकते हैं कि निष्पत्तिका प्रकृति जगत का प्रसव नहीं करती, सपत्तिका प्रकृति जगत का प्रसव करती है। आप लोगों को यह बात भी स्पष्ट कर दें, निष्पत्तिका का मतलब जिसका पति नहीं, सपत्तिका का मतलब जिसका पति। इसलिए भगवान कहते कि मैं इसका पति हूं, मैं पति हूं और प्रकृति
पत्नी है। तो यह प्रकृति मुझसे संयुक्त होकर सृष्टि का सृजन करती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात एक यह और है कि प्रकृति और पुरुष ईश्वर में अलग अलग नहीं है। आगे भगवान क्या कहते हैं उसी बड़े ध्यान से सुनेंगे कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, कि प्रकृति जनित गुणों के माध्यम से जो क्रियाकलाप होते हैं, प्रकृति के कार्यों में अविवेक के कारण जिसका आत्मा विमूढ़ हो गया वह अपने को कर्ता मान लेता है, जबकि कर्ता है नहीं, लेकिन अविवेक के कारण उसने अपने को कर्ता मान लिया। तो आपने इस संदर्भ में कभी विचार किया होगा, न किया हो तो करके देख सकते हैं कि शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, मन में विचार उठता है ये किसके माध्यम से संपादित होती हैं। एक बार हमने अपने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने जो अभी हमारे हाथ में इंजेक्शन लगाया, इस इंजेक्शन की दवा हमारे शरीर में कितनी देर में फैल जाएगी, हमारे रक्त में कितनी देर में मिश्रित हो जाएगी। इस पर डॉक्टर साहब बोले कि महाराज वो तो दवा मिश्रित हो गई, शरीर में रक्त का प्रवाह इतनी तेज होता है, शरीर में रक्त का प्रवाह इतनी तेज दौड़ता है कि दवाई अंदर गई और मिश्रित हो गई। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इस रक्त को इतनी तेजी से प्रवाहित क्या तुम करते हो? शरीर में जो बाल बढ़ते हैं उनको क्या आप बढ़ाते हैं? हमारे हाथ में जो नाड़ी चलती है क्या नाड़ी आप चलाते हैं? क्या हृदय की धड़कन आपके माध्यम से धड़कती है? क्या भोजन जो पचता है क्या पचाने का काम आप ही करते हैं? इसका उत्तर होगा नहीं। जब तुम कुछ करते ही नहीं हो तो तुम अपने को कर्ता कैसे मान बैठे? इसी को कहते अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अविवेक के कारण अपने को कर्ता मान बैठा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की चर्चा में यदि आप लोगों को आनंद आया हो तो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।